जहाँ मुझे जैसा जिसने बुलाया मैं गया, और मेरे जो प्रवासी भाई हैं उनकी मुझे बहुत सपोर्ट है। उस प्यार से मैं गदगद हूँ। विरोधी ये कहते हैं कि बीजेपी जब भी चुनाव आता है ना, उसे तब जनता के मुद्दे दिखने लगते हैं। नए ट्रांसफार्मर, नए फीडर लगाने हैं, कुछ जगह जहाँ बिजली के तारे वगैरह नहीं है वो लगाने हैं। जल भराव से आपको बताया कि जल भराव की समस्या मेन समस्या है। ये तो सब विरोधियों की गलत फहमियाँ हैं। बहुत सी कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई है, बहुत सी जगह बिजली के खम्भे और तार जो कि एसडीओ साहब से, जेई साहब से मिलकर और कुछ अपने फंड से भी कराए हैं। जो काम किए हैं, एक तो हमारे यहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया बॉम्बे हाईवे, जिससे कि बहुत ज़्यादा तरक्की आई है एरिया। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टेज। हरियाणा में निकाय चुनाव के मतदान की तारीख नज़दीक आ गई। ऐसे में जाहिर सी बात है, तमाम वो उम्मीदवार जो मैदान में हैं उनकी दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तमाम उम्मीदवार अपना जो मैसेज है, अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुए। इस सब के बीच आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड 19 में और हमारे साथ है बीजेपी से उम्मीदवार राज सिंह अमित भड़ाना। उनसे बात करेंगे क्योंकि एक युवा नेता है और युवा नेता एक युवा सोच क्या कुछ अपने इलाके की बेहतरी के लिए वो देख रहे हैं, उनका विजन क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित आज के हमारे सेशन में। सबसे पहले वार्ड 19 की बात करते हैं क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, यहीं बड़े हुए हैं, बचपन आपका यहीं पर बीता है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे इलाके को अच्छे से जानते हैं। पहला समझना मैं चाहूँगा कि आपका विज़न क्या है इस पूरे इलाके की डेवलपमेंट के लिए। हमारा विज़न ये है कि जो हमारा वार्ड नंबर 19 है, ये पहली बार नगर निगम के अंदर आया है। इससे पहले पंचायती था और यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जब देखते हैं ना, हमारे यहाँ मेन समस्या है जल भराव की। जो एक मारुति कुंज वाला जो मेन रोड है, बारिश के टाइम में उसमें जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो उसके लिए एक तो हमें सबसे ज़रूरी है हमारे एरिया में ना सीवरेज का होना, और वो हमारे मैनिफेस्टो में आया भी है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, इसमें ये आया भी है कि हम कॉलोनियों में सीवर का काम करेंगे, सीवर लाइन बिछाई जाएगी। और उससे अलग समस्याएं हैं, जैसे कॉलोनियों के रोड बनने हैं। कुछ हमारी कॉलोनियाँ जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी, अभी ऑथराइज हुई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने ही ऑथराइज की है, और उनमें भी बहुत काम होना है। क्योंकि रोड जो है ना, रोड की हालत बहुत ख़राब है। अनऑथराइज थी, अब ऑथराइज हुई है, तो उनमें रोडों का काम भी किया जाएगा। उससे अलग जो जनता की जो परेशानी है, लाइट की परेशानी, क्योंकि जो यहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनके लोड के हिसाब से अभी मकान और बढ़ गए हैं। प्रवासी लोग जो हमारे भाई हैं वो और आ गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मकान बनने की वजह से जो हमारे ट्रांसफार्मर है उन पर ओवरलोड हो गया है। तो उस ओवरलोड के लिए और नए ट्रांसफार्मर, फीडर, और बहुत सी जगह हैं जहां बिजली के खंभे, तार वगैरह नहीं लगे हैं, तो वो भी लगवाए जाएंगे। विरोधी ये कहते हैं कि बीजेपी जब भी चुनाव आता है ना, उसे तब जनता के मुद्दे दिखने लगते हैं, तब उसे टूटी सड़कें दिखने लगती है, तब उसे बिजली पानी की समस्याएं नज़र आने लगती है। उससे पहले जो है ये तमाम चीज़ें दिखती नहीं हैं। ये तो सब विरोधियों की गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि शायद जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब जो कहते हैं कि भाई इलेक्शन आते जब रोड दिखते हैं, नितिन गडकरी जी ने इतने रोड बनाए हैं, शायद भारत में पहले कभी इतना काम हुआ ही नहीं। विरोधियों के जो 70-75 साल जो राज रहा, उसमें कभी आपने इतना काम देखा है? कभी इतना काम नहीं हुआ। ये तो उनके झूठे एजेंडे होते हैं, तो बोलते रहते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के आने से ही हरियाणा में काम स्टार्ट हुए, अदरवाइज तो पूरा एरिया त्रस्त था बिल्कुल। अमित भड़ाना अगर जीत कर आते हैं यहाँ से, तो जो दिक्कतें परेशानी, जाहिर सी बात है, आपने जल भराव का जिक्र किया, टूटे रोड की बात आपने की कि ये सारी चीज़ें जो है आपका मेन एजेंडा है।
प्राथमिकताएं सबसे पहले क्या रहेंगी कि हाँ सबसे पहले ये 5 काम है और इनको इस टाइम फ्रेम के भीतर भीतर जो है अमित भड़ाना कराना चाहेंगे वार्ड 19 के? देखो, हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले तो जल भराव की जो समस्या है ना, इससे निजात दिलानी पड़ेगी पब्लिक को। और एक जो मेन प्रॉब्लम है लाइट की, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली है और गर्मियों में लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी रहने वाली है। नए ट्रांसफार्मर, नए फीडर लगाने हैं, कुछ जगह जहाँ बिजली के तारे वगैरह नहीं है वो लगाने हैं। जल भराव से आपको बताया कि जल भराव की समस्या मेन समस्या है। उससे अलग जो कुछ रोड की समस्या है, टूटे हुए जो रोड्स हैं उन पे काम करना, ये 3 काम हमें सबसे पहले 100 दिन के अंदर अंदर करने हैं। आपके पास पार्टी का सपोर्ट है, जाहिर सी बात है, बीजेपी के टिकट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि अब ट्रिपल इंजन वाली सरकार की तरफ, यानी छोटी सरकार निगम की को कहते हैं, उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अमित भड़ाना स्वयं किस तरह का अभी तक अपने इलाके के लिए काम किया? क्या कुछ लोगों के बीच जाकर आप करते रहे? पार्टी का सपोर्ट अपनी तरफ है, खुद से अगर अमित भड़ाना अपने आप को तोड़ना चाहे इस चुनाव में तो कहाँ आप पाते? देखो, मुझे 7 साल हो गए पब्लिक के बीच। 7 साल से यहाँ निगम के चुनाव भी नहीं हुए। 7 साल से मैं पब्लिक के बीच में हूँ। जो पब्लिक की जो समस्या है, बहुत सी जगह हमने रोड भी बनाए हैं, बहुत सी जगह जहाँ लेवलिंग नहीं है, रोड ऊंचे नीचे हो रहे हैं, उनका काम कराया है। और स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, जहाँ से भी जो जैसी शिकायतें आई हैं कि भाई यहाँ पे अंधेरा रहता है, रात को बहन बेटियाँ जब आती जाती हैं तो उनके लिए परेशानी होती है, तो उनके लिए बहुत सी कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई है। बहुत सी जगह बिजली के खम्भे और तार, जो कि एसडीओ साहब से, जेई साहब से मिलकर और कुछ अपने फंड से भी कराए गए। तो कॉलोनियों में काम तो बहुत कराए हैं। फिर उसके बाद जो भी धार्मिक जो काम होते हैं, धार्मिक कामों में कोई जैसे मंदिर का कोई ट्रस्ट है, उसके लिए मंदिर बनाने के लिए, मंदिर के लिए जगह, और जो एक बहुत ही पूजनीय छठ मैया का जो व्रत होता है, उस व्रत के लिए भी बहुत सी जगह हम जब छठ का व्रत आता है, उस व्रत पे लोगों के बीच जाकर हमने जो छठ का व्रत रखती हैं उन महिलाओं को सम्मान दिया है और आगे के लिए बच्चों को भी प्रेरणा दी है कि वो हमारे धार्मिक जो कार्य हैं उनसे जुड़े रहें और उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, जिससे बच्चे वेस्टर्न की तरफ बहुत ज़्यादा ना जाकर धार्मिक कामों पर लगे रहें। अगर आप धार्मिक रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप गलत चीज़ों से बचे रहोगे। आपके अलावा और भी कई उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं, कांग्रेस भी चुनाव के मैदान में है। क्या लगता है कि कितना टफ मान रहे हैं, या आपको लगता है कि बेहद आसान है और आसानी से इस चुनाव में आप जो है वो जीत हासिल कर रहे हैं? देखो, किसी भी चीज़ को आसान तो मानना ही नहीं चाहिए जब तक आप उसे हासिल ना करें। हाँ, पब्लिक का जो रुझान है वो हमारी तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, लेकिन हम इस चीज़ को हल्के में ना लेकर, मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सब इसको हल्के में ना लें। जब तक 2 तारीख को वोट ना पड़ जाए, शाम के 6 बजे तक आप बिल्कुल अलर्ट रहें और वोट डलवाते रहें। एक बड़ा चंक है आपके वार्ड में, करीब करीब शायद 26,000 के आसपास वोटर है। इसमें से मान के चलिए करीब 17-18 वो हैं जो कि बाहर से आए, प्रवासी हैं, पूर्वांचली है। वो क्यों अमित भड़ाना को अपना पार्षद चुने? देखो, पूर्वांचल जो भाई हैं, पूर्वांचल के जो प्रवासी जितने भी भाई, मैं हमेशा से उनके बीच में रहा हूँ। मेरा ऑफिस भी उनके बीच में है और मेरा इतना भाईचारा है उनसे कि डेली सुबह शाम हम साथ खेलते हैं, घूमते हैं, और जो हमारा जो फंक्शन होता है उनमें वो सब रहते हैं, उनके जो फंक्शन होते हैं उनमें हम रहते हैं। प्यार प्रेम से सबके बीच में रहते हैं और
प्यार प्रेम से बड़ी कोई चीज़ है भी नहीं। जहाँ मुझे जैसा जिसने बुलाया मैं गया, और मेरे जो प्रवासी भाई हैं उनकी मुझे बहुत सपोर्ट है, उस प्यार से मैं गदगद हूँ। 2014 से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। खैर ठीक है, क्योंकि आपका जो वार्ड है 19 अभी नगर निगम में शामिल हुआ है, लेकिन 2014 से लेकर अभी 2025 में हम बैठे हैं, क्योंकि आप यहीं से हैं, सुबह शाम यहीं रहते हैं, यहीं के लोगों के बीच में रहते हैं। तो इस 10 से 11 साल के टेन्योर में ऐसे कौन से काम, ऐसे कौन से डेवलपमेंट जो है इस इलाके में हुई है जिससे हम ये माने कि हाँ बीजेपी ने इस क्षेत्र के लिए भी कुछ किया और अब नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी की तरफ हो जाएंगे? देखो, जो काम किए हैं, एक तो हमारे यहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया बम्बई हाईवे, जिससे कि बहुत ज़्यादा तरक्की आई है एरिया, और जो हमारे यहाँ प्लॉट्स के रेट हैं वो बढ़े हैं इस रोड वगैरह को आने से। और उससे अलग गवर्नमेंट ने जो कॉलोनियाँ कुछ ऑथराइज की हैं उनसे भी यहाँ पर डेवलपमेंट आई है, और जो सेक्टर्स है वो बिल्कुल हमारे वार्ड नंबर के 19 के लगते हुए हैं। तो जॉब वगैरह की बहुत सारी फैसिलिटी आई है, आईटी कंपनीज आई हैं, तो उससे डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। गुड़गांव में, गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है, और ये बीजेपी के आने से ही हो पाया, अदरवाइज नहीं हो पाता। और अगर एक बार फिर से अगर छोटी सरकार भी बीजेपी की आती है तो आपको लगता है कि जो काम अधूरे भी छूट गए हैं वो और तेजी से होंगे? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उसे काम को हम बहुत तेजी से करा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट का और भारतीय जनता पार्टी का विजन होता है कि जो काम छूटे हुए हैं उनको जल्द से जल्द कराएं। कांग्रेस कहीं धरातल पर दिख रही है? नहीं, कांग्रेस धरातल पर कहीं नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल लोग उसे पसंद ही नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, एक और थोड़ी सी दिक्कत है जो बाहर से लोग आए हुए हैं, ख़ास तौर से कि कुछ असामाजिक तत्व हैं बीच बीच में परेशान करते हैं। अगर अमित भड़ाना जीत कर आते हैं तो देखिए, क्योंकि एक सेफ एनवायरनमेंट हर आदमी अपने परिवार के लिए चाहता है, क्योंकि बेसिक से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा। देखो, असामाजिक जो तत्व हैं उनके लिए मेरे पास जो शिकायत आ जाती है उनको तो मैं समझा ही देता हूँ, लेकिन अगर पब्लिक मेरे पे भरोसा करती है, मुझे जिताकर भेजती है, तो मैं अपने क्षेत्र में एक तरह से योगी राज चलाएंगे। यहाँ असामाजिक तत्व का रहना भी गलत हो जाएगा, उन्हें बाहर ही जाना पड़ेगा। यानी कि इलाके को छोड़ते हैं या फिर शराफत अपना लें, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? चलिए, अगर कुछ आप अपने क्षेत्र के लोगों को अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप डेवलपमेंट को वोट दें, क्योंकि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर ही हो सकता है। और आप भूल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। जो भी कोई हमारे भाई इधर उधर रह रहे हैं उन सबको फ़ोन करके बुलाएं, और सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया राज सिंह अमित भड़ाना, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और रिपोर्टर जी की तरफ से भी तमाम जो वोटर्स हैं उनसे अपील है कि 2 तारीख को अपने घर से निकलें और अपने वोट का सही इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया या घर के भीतर बैठकर किसी पर भी सवाल करना या उंगली उठाना भर से काम नहीं चलेगा। अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको एक अच्छे नेता को चुनने की ज़रूरत है, ताकि आपके इलाके में विकास हो सके, बाकी जो अधूरी चीज़ें हैं वो और बेहतर हो सके। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।